चल रही है, शायद फरीद साहब ने एक ट्वीट किया था, उसको कैसे देखते हैं? इमरान रियासत ने अपने ब्लॉग में कहा था कि इन्होंने बेदखल कर दिया क्रिकेट टीम का, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं लोगों में वैसे मतलब साहब का वज़ीर इमरान खान साहब का नाम तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा लीडरान जो है वो जेलों में। देखिए, मैं अब आफरीदी साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बंदे की जितनी औकात हो उतनी बात करनी चाहिए। फजूल में अगर अब आप देखें ना, कौवा हंस की चाल चलेगा तो फिर अपनी भी भूल जाएगा। कौवे का जहाँ, गिरगस का जहाँ और है और शाहीन का जहाँ और है। बंदा बात उस अपने कैलिबर के बराबर के लोगों पे करे ना। एक इतने अजीम लीडर के ऊपर बात करेंगे तो फिर सवाल, जब जैसा सवाल होगी वैसे ही जवाब आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तयन करने के, रिटायर्ड जज ने ये ट्रिब्यूनल तैनात करने, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इस पर फैसला देगी। असल में तो ये चेक करना है कि तैनाती का हक किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। उस सिलसिले में उन्होंने बाकी सारे इलाकों के भी ट्रिब्यूनल्स के जो जजेस अपॉइंटमेंट हुई है वो भी मांग ली है। और दूसरा, ये ऑर्डिनेंस तो एक सरीहन बदनीयती पर मबनी है। इसको तो ऑलरेडी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट में भी सलमान अकरम राजा साहब ने इसको चैलेंज किया है। हम सब इसके फरीक बन गए आज, क्योंकि हम सब के केसेस ट्रिब्यूनल में हैं और उनको डीलिस्ट कर दिया गया है और नई लिस्ट में लगा ही नहीं रहे। 180 दिन आइन की रूह के मुताबिक 180 दिन में इन ट्रिब्यूनल ने तमाम पटिशन्स का फैसला करना होता है। अभी तक यही नहीं, जजेस ही नहीं लगे, ट्रिब्यूनल ही नहीं फंक्शनल हुए, तो फैसले कब होंगे? तो जान के ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स पे हैं, लटकाने के चक्कर में कि चीज़ों को प्रोलॉन्ग करें और इसको लटकाए रखें ताकि जो मैंडेट चोरी हुआ है और फॉर्म 47 की पैदावार जो जाली MNAs को असेंबलियों में और जाली MPAs को असेंबलियों में बिठाया गया है वो बाहर ना आए। लास्ट में ये बता दीजिए, इद्दत केस की समाअत है और क्या लगता है 10 दिनों में और 1 महीने का टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि इसके अंदर अंदर आप लोग इस पर फैसला वगैरह करें, तो क्या लगता है? फैसला तो अब कोर्ट को फिक्स किया गया है, क्योंकि जब ये सज़ाएं दी गई थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, तो सिर्फ 2 दिन में दी गई थी और फिर 3 महीने 10 दिन इद्दत पूरी करके जनाब सेशन जज साहब ने एंड में प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ उछाल दिया। उन्होंने अब वापस दिया है और टाइम बाउंड किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर उनकी ज़मानतों के उस पर फैसला करें। अगर देनी है ज़मानत तो भी बताएं, नहीं देनी तो भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट कोर्ट में जाके चैलेंज करें। बेगुनाह लोगों को आपने बंद किया हुआ है। इस वक्त खान साहब और बुशरा बीबी बेगुनाह जो इस वक्त मौत की चक्कियों में जिनको दोनों को रखा गया है, ईद पर उनको नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उनके पास मिलने किसी को नहीं जाने देते, तो वो सिर्फ इस घटिया और गलीज और झूठे केस के, इद्दत केस जैसे गलीज केस की वजह से उनको अंदर बंद किया गया। तो सोशल मीडिया पे एक बैच जो केस की समाअत थी, इसको कैसे देखती हैं और क्या लगता है कि आप? देखिए जी, हमारा जो कानून जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया था इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को और 9 फरवरी को फॉर्म 47 के नतीजे में जिन लोगों को उठा के असेंबलियों में भेजा गया और असल लोग बाहर रह गए, उस हवाले से ट्रिब्यूनल में हमने अपनी पटिशनें दायर की और फिर ट्रिब्यूनल के जजेस ही नहीं लगाए, सिर्फ 2 जजेस लगाए गए ताकि अगले 100 साल तक ट्रिब्यूनल की जो पटिशन्स हैं उनका कोई फैसला ही ना हो सके। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सत्तू पी के सो गया एज ऑलवेज, और मई में 29 मई को एक ऑर्डिनेंस फरमाइशी जारी किया गया जिसके तहत उन्होंने कहा जी रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा ट्रिब्यूनल में। पहले लॉ पास किया गया था कि नहीं, हाजिर सर्विस जजेस होने चाहिए, रिटायर्ड नहीं होने चाहिए। अब उसी को अमेंड किया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जबकि 2 दिन के बाद सेशन जो है वो कॉल कर लिया गया। तो अब उनकी सहूलतकारी को रोकने के लिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे वो 3 MNAs की पटिशन फाइल हो गई और उसके ऊपर सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तो इलेक्शन कमीशन भाग पड़ा। और अभी ये जो 2 पटिशन्स दायर की हैं ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो आप ही अपने चाल में फंस गए, ऐसा याद वाला काम हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक, आइन के मुताबिक और अपने अवाम के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जमहूरियत की स्पिरिट के लिए इस केस को फ्री एंड फेयर उस पर जो आइन और कानून के मुताबिक इसको जांचेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम के हक़ में फ़ैसला है।